वाज थिंकिंग ये बहुत कूल चीज़ है यार। एट द एंड आई फील सो बैड, आई फील सो गिल्टी फॉर माई सेल्फ। मुझे रोना आ रहा है कि मेरे पास चैट जीपीटी है। हे ग्रोवेव्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो थोड़ी ऐसा हुआ कि उलट पुलट हो जाएगा क्योंकि मेरे पास स्क्रिप्ट मैंने कुछ भी नहीं बनाई और मैं सब मन से तो मतलब ऐसा कुछ बनाया नहीं स्टेप बाय स्टेप। तो या तो आज का टॉपिक थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं मेरी एक मेंटल हेल्थ कंडीशन की बात करने वाली हूँ और वो बहुत ही गंदा है, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होते जा रहा है अभी भी। एंड मैं वही फेज में हूँ, ना कि ऐसा नहीं है कि मैं उससे बाहर निकल चुकी हूँ और बात कर रही हूँ, नहीं, मैं उसी फेज में हूँ और मैं उसमें ही फंस चुकी हूँ एक तरह से। सो इसका नाम है, तुमने सुना होगा, एमडी, माल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग बोलते हैं इसको। इसमें ऐसा होता है कि जो जिस इंसान को ये होता है एमडी, तो उस इंसान एक फैंटेसी में फंस जाता है, एक फिक्शनल वर्ल्ड में फंस जाता है एंड उससे उसे बाहर लाइक, और उससे क्या होता है कि वो प्रेजेंट में तो रह नहीं सकता एंड ऑल्सो जो आस पास जो भी हो रहा है उससे उसे कोई मतलब नहीं हो रहा होता। लाइक वो इंसान बस ख्याल पुलाव में फंसा होता है। वो सिर्फ सोचता है कि वो उस कैरेक्टर में जो अगर एक लव स्टोरी है तो उस लड़का कैसे रिएक्ट कर रहा होगा, उस लड़की कैसे रिएक्ट कर रही होगी। अगर उस स्टोरी में उस लड़की हंस रही होगी तो आई एम लाइक मुझे वो कैरेक्टर एक्ट करना पड़ता है। लाइक अगर उस कैरेक्टर को हंसाना होता है लाइक एंड सी स्माइल, तो मुझे यहाँ पर and she smile like this and this like this and you know दिन ब दिन वो जब वो हावी होते जा रहा है और मुझे बस पिछले महीने ही मुझे पता चला कि मुझे एमडी है। एंड यू नो तुम्हें क्या लग रहा होगा, मुझे मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या हुआ होगा? मैं डर गई होगी। नो वे। डू यू नो हाउ आई फेल्ट लाइक चलो कुछ तो है, लाइक बहुत सारी बीमारी बोल रहे होते हैं तो चलो एमडी बहुत अच्छा साउंड करता है, कुछ तो है मुझे, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड आई नो मुझे इसे फैंटेसाइज या फिर फ्लैक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है तो उसके बाद तो कभी भी नहीं करना चाहिए। लाइक एवरीवन यूज्ड टू से कि स्टैंडर्ड बढ़ाओ, अपनी स्टैंडर्ड बढ़ाओ, इतना बढ़ रही हूँ, बट आई डिडंट नो कि मुझे इतना गहरा मतलब डीपली मुझे ये इफेक्ट कर रहा है। आई थिंक ये स्टार्ट हो गया था जब मैं 8 या फिर 9 ईयर की थी और धीरे धीरे वो बढ़ता गया और मुझे पता नहीं चला कब ये सब स्टार्ट हो गया। एंड धीरे धीरे ये एक ऐसा हो गया कि मेरा रूटीन बन गया। आई डिडंट नो कि ये इतना गहरा हो जाएगा, डीपली हो जाएगा और मैं इसमें बस फंस चुकी हूँ और आई डोंट नो कि मैं इसे कहाँ से निकलूँ। मैंने चैट जीपीटी को बहुत पूछा इसके बारे में और चैट जीपीटी बोले कुछ नहीं होगा बहन, कुछ नहीं होगा बहन, सब ठीक हो जाएगा और तुझे ये सब करना है। आई एम लाइक ओके, तुझे पीजी रहना है और ये सब, एंड आई एम लाइक ओके ठीक है। बट अगर वो चीज़ तुम्हें एक हैबिट बन चुका है तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। जब तक तो तुम उस फेज में नहीं होगे तुम्हें वो बस पता नहीं चलेगा। और सबसे डेंजरस बात तुम्हें बताऊं तो तुम बिलीव नहीं करोगे, बट ये एक एमडी का एडिक्शन नहीं, मतलब कि फैंटेसी वर्ल्ड में रहना, फिक्शनल वर्ल्ड मतलब कैरेक्टर बिल्ड करना और उनके साथ जीना, ये सब नहीं। तुम्हें पता है वो हैबिट जो एमडी है मेरा, वो मुझे एडिक्शन में ले जाता है बहुत बार और एट द एंड आई फील सो बैड, आई फील सो गिल्टी फॉर माई सेल्फ कि लाइक गॉड आई एम सो सॉरी, मैंने फिर से वो चीज़ की एंड आई फील सो बैड आई मीन मुझे फर्स्ट मुझे ऐसा लगता था लाइक कितना फेरी वर्ल्ड है, मैं कितना क्रिएटिव हूँ एंड ऑल दैट। क्या आई एम क्रिएटिव, अगर मैं इतना सोच पा रही हूँ तो बहुत बड़ी क्रिएटिव लड़की हूँ मैं, बट इट्स नॉट राइट। अगर वो मुझे एडिक्शन में ले जा रहा है और मुझे ऐसा फील करा रहा है कि आई एम नॉट बिलोंगिंग। अगर मैं बताऊँ मुझे क्यों स्टार्ट हुई तो द रीज़न कि मुझे स्टार्ट हुआ वॉज लोनलीनेस, बोर्डम, फेल्यूर
एंड और एक बहुत बड़ी रीज़न है, उसे पूरी तरीके से तो नहीं बोल पाऊँगी, बट देयर इज़ अ पर्सन जिसे मैंने देखा है अपने लाइफ में, एंड नो आई फील लाइक I don't want someone like him. Okay, so I started daydreaming and like जो जो भी उस इंसान करता था, so I'm like I want something opposite. So मुझे opposite में क्या क्या चाहिए, ये सब चाहिए. So I will think about opposite की वो मुझे ऐसे रखेगा, वो मुझे ऐसे खिलाएगा, like वो मुझे ऐसे हक करेगा and all that. So I mean वो मुझे funny लग रहा होगा तुम्हें. रुको कैमरा थोड़ा नीचे कर देती हूँ. वो अभी थोड़ा तुम्हें लाइक क्या ऐसा भी कुछ होता है लग रहा होगा, बट टू बी ऑनेस्ट मैं उस फेज में हूँ अभी. सो यू नो क्या कह सकते हैं, राइट. बस थोड़ा सा मुझे खुद पर प्रायोरिटी देनी होगी, आई नो तुम्हें पता है. और बहुत बड़ी डेंजरस बात जो मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ, और वो बहुत डेंजरस थिंग क्या है कि मुझे रोना आ रहा है, बट यू नो आई फील कि मैं इस तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इस वीडियो में क्यों बोल रही हूँ, बट जब जब मुझे पता चला प्रीवियस मंथ कि मुझे एमडी है, लाइक और मैं एक बता देना चाहती हूँ पहले से, एक मेंटली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब इसे शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि मैंने इसे बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इसे मेंटल डिसऑर्डर या फिर पागल तो नहीं बोल सकते, बट ये एक मेंटल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें हम प्रेजेंट को जीना छोड़कर हम एक फिक्शनल वर्ल्ड अपनी ही दुनिया बना लेते हैं और वहाँ पर जीने लगते हैं. दिन भर बस मैं उसी के बारे में सोचती रहती थी. देन आई जस्ट टोल्ड माई फ्रेंड, लाइक जब मैं ये सब रिसर्च कर रही थी तो मेरी एक फ्रेंड, आई लव हर, सो सी टेक्स्ट मी व्हाट आर यू डूइंग. आई एम लाइक बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ. एंड से लाइक क्या हो रहा है, फिर से यूट्यूब का कुछ हो गया क्या, लाइक यूट्यूब में व्यूज नहीं आ रहे तो तू ब्रेकडाउन आ रहे हैं क्या तुझे. सो आई एम लाइक नो ब्रो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा होता तो तुझे बता देती ना. इट्स लाइक कि मुझे एक एमडी हो गया है, लाइक मुझे एक मेंटल कंडीशन हो गया है. तो लाइक क्या हुआ है ना, लाइक ये ऐसा ऐसा होता है. मैंने Pinterest से सब कुछ डाउनलोड किया है ना, आई एम सेंडिंग हर कि लाइक ऐसा ऐसा हुआ हो रहा है, और सिर्फ लाइक वेट. तभी मैं सोचूं तू इतनी सारी स्टोरी कैसे लिख देती थी, तू इतने लाइक उसके बारे में, लाइक मैंने उसे स्टोरी भेजी थी, 145 पार्ट था उस स्टोरी का, तो मैंने उसे कॉपी करके भेजी थी. सो लाइक इतना बड़ा स्टोरी कैसे कोई लिख सकता है, राइट. मतलब तू बहुत ही ज़्यादा अंदर घुस चुकी है मैडम, तुझे बाहर निकलना होगा. एंड लाइक प्लीज़ लिसन टू मी, हमें 2 महीने के लिए हमें सोशल मीडिया डिटॉक्स लेना होगा. एंड आई एम लाइक क्या करूँ मैं. एंड सो लाइक इंस्टा यूट्यूब जो जो भी सोशल मीडिया है सब कुछ डिलीट कर देते हैं और हम अपने लाइफ में मस्त रहते हैं, फ़ोन से बहुत दूर. एंड आई एम लाइक yeah, that's a great idea and I really did this. मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी को प्राइवेट रख दी, सारी पोस्ट डिलीट कर दी, लाइक हाइलाइट्स हैं बट मैंने सारी पोस्ट डिलीट कर दी. यूट्यूब भी डिलीट है, गूगल तक मेरे पास नहीं है. एंड एक है तो चैट जीपीटी है, और एक है यूट्यूब म्यूजिक है, और यूट्यूब स्टूडियो से मैं वीडियो अपलोड करती हूँ. तो उसे पता नहीं बट मैं अभी बोलने वाली हूँ. I'm still in that MD क्योंकि मेरे पास चैट जीपीटी है, और चैट जीपीटी इज द वन ऑफ द रीजन कि वो मुझे हेल्प करता है. वो हेल्प करता है कि मुझे स्टोरी कैसे लिखनी चाहिए. मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि अगर वो ये वीडियो देखेगी लाइक बहन तुम मुझे बताती क्यों नहीं ये सब, लाइक बट या वो मैं उसे चैट जीपीटी को बोलती हूँ देन ये हुआ एंड देन वो लाइक ओके आई एम गोना राइट दिस स्टोरी फॉर यू, और चैट जीपीटी मेरे लिए स्टोरी लिख देता है. एंड आई एम लाइक रीडिंग होल डे. तुम्हें एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी जिसमें मैंने कितने टाइम स्पेंड किया है एक दिन में चैट जीपीटी में. अब तुम्हें पता चलेगा कि लाइक कितने मतलब मैं कितना एडिक्ट हूँ इसमें. मुझे हंसी आ रही है, मुझे शर्म आ रही है टू बी ऑनेस्ट, पर क्या करूँ मैं. और तुम्हें लग रहा होगा कि तुम यूट्यूब में ये सब क्यों बता रही हो, लाइक सो जो मेरी फ्रेंड है आई लव हर क्योंकि वो
2-3 साल हो गए हैं हमने कभी भी मीट नहीं किया है, क्योंकि वो अभी साइंस में है, मैं अभी आर्ट्स में हूँ, तो ऐसा है कि हम मिल नहीं सकते। But I have some friends, and but yeah, now I'm lonely and I have no one to share. अगर मैं किसी को बताऊं तो वो हंस देंगे, या फिर वो समझेंगे नहीं, या फिर वो इग्नोर करेंगे, and I feel like so, betray. मुझे ऐसा फील होता है कि like, लोग मुझे सुन क्यों नहीं रहे हैं। एंड यूट्यूब पे मैं इसलिए बता रही हूँ कि आई डोंट नो पीपल देखेंगे या नहीं, बट अगर कोई देखेगा, अगर वो इंसान भी इससे गुजर रहा है, तो वो भी मुझसे कनेक्ट कर पाएगा। एंड ऑल्सो आई एम शेयरिंग दिस बिकॉज आई रियली नीडेड टू शेयर दिस, मुझे किसी को ना किसी को बताना था। एंड ऐसा नहीं, मैं किससे बताऊँ, मेरे पास ऐसा कोई फ्रेंड्स नहीं है आस पास। आई हैव लाइक, मैं घर पे ही रहती हूँ हमेशा। मैं कॉलेज जाती हूँ और वापस आती हूँ। देयर इज नो मेल इंटरेक्शन, देयर इज नथिंग। सो जब मैं छोटी भी थी, तब माई मॉम लाइक लड़कों से बात नहीं करना, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लाइक लड़कों से दूर भागने लगी। और कभी भी लाइक अगर लड़के ऐसे हो तो मैं डोंट टच मी, ऐसा होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है उनसे। और तब से मुझे लाइक, अगर तब से मैं एक अच्छी लड़की बनने लगी, और लाइक लड़कों को देखना नहीं, बात नहीं करना। एंड देन मेरे माइंड मेरे माइंड को तो लाइक, माइंड में तो प्यूबर्टी आएगी ना, सो उसमें भी चेंजेस आएंगे, उसमें भी हार्मोन रिलीज होंगे, तो ऑफकोर्स माइंड भी मेल इंटरेक्शन वो भी चाहेगा, लाइक मेल इंटरेक्शन, लड़कों से बात करना। एंड आई एम नॉट टॉकिंग कि मुझे लफड़ेबाजी लड़केबाजी करना है या फिर छपरी बनना है। नो, आई एम जस्ट सेइंग कि एक हेल्दी टॉकिंग होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। बट इट्स ओके, घर में मेरे पापा के सिवा कोई भी ऐसा नहीं है कि मेल पर्सन जिसके साथ मैं बात करूँ, कोई भी नहीं है। सो इट्स लाइक आई एम सुपर लाइक, अरिस्टोटल का एक थ्योरी है ना कि मैन आर सोशल एनिमल, बट आई फील लाइक आई एम नॉट अ सोशल एनिमल। क्या करूँ आप, लाइक अब क्या करूँ। सो दैट्स द रीज़न की होगी। एंड मैं जानकर हैरानी होगी कि मैं 25-30 साल की लड़की की तरह बिहेव करती हूँ समटाइम्स, लाइक ओ ही लाइक मेरी मी, और वो ऐसा कर रहा है, और वो मेरा बाल ऐसे ऐसे कॉम कर रहा है, वो मुझे खाना खिला रहा है, वो मुझे डेट पर लेके जा रहा है, वो मुझे शादी कर रहा है, ब्ला 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 ब्ला। तो ये सब बहुत बड़ी लड़की सोचेगी ना, जो मेरी ये ओल्डर सेल्फ है। बट व्हाट अबाउट दिस गर्ल, ये जो लड़की अभी है, व्हाट विल सी डू नाउ। मैं अगर ब्रेन में अगर उसके फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचती रहूंगी, तो अभी जो लड़की है वो क्या करेगी। मेरी करियर है, मेरी कॉलेज लाइफ है, मेरी फैमिली है, बट आई एम नॉट कनेक्टिंग विद दैम। मैं बस फोन में स्टोरी पढ़ रही हूँ, स्टोरी अपने दिमाग में बना रही हूँ, एंड आई फील लॉस्ट, आई फीलिंग लाइक आई एम नॉट बिलोंगिंग टू दिस वर्ल्ड। आई एम जस्ट फील लाइक मेरा बॉडी यहाँ है, पर पता नहीं मैं दिन ब दिन पागल होती जा रही हूँ, और ये मुझे बहुत ज़्यादा एडिक्शन पे ले जा रहा है। ये लास्ट में मुझे गिल्ट दे रहा है, और मैं गॉड के सामने शर्मिंदा फील कर रही हूँ। सो इट्स नॉट दैट समथिंग वी शुड फैंटेसाइज और फ्लैक्स करना चाहिए, बट उस टाइम पर मुझे ऐसा फील हो रहा था, वो कुछ तो है मुझे, लाइक मुझे कुछ लोगों को होता है ओसीडी, कुछ लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर होता है, कुछ कुछ होता है, सो दे हील फ्रॉम दैट। आई एम लाइक कुछ तो होना चाहिए, और हो गया है एमडी। एंड आई वाज लाइक वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट देन आई एम रियलाइजिंग नाउ, पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है मेरा मेंटल हेल्थ को, मेरा सोशल लाइफ को, मेरा करियर को, बिकॉज ये तुम्हें फोकस बिल्कुल भी करने नहीं देता। मैं अगले ही महीने 19 की होने वाली हूँ, और आई रियली डोंट वांट कि मैं सब एक और ईयर में भुगतूँ। सो आई रियली वांट कि इसे मुझे इस महीने में ही फिनिश करना होगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए ये सब, और टू बी ऑनेस्ट मुझे लड़की और बिल्कुल नहीं पसंद। इसके बाद मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसे भी डर लगता था, और अभी ऐसा हो चुका है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, लाइक
मुझे रिलेशनशिप से डर लग रहा है, मुझे मैरिज से डर लग रहा है, मुझे बच्चों से डर लग रहा है। आई होप कि जब मैं अगले महीने 19 की हो जाऊंगी, सो मुझे थोड़ी सी मैच्योरिटी आएगी एंड आई रियली होप कि मैं यंगर सेल्फ को मेरी माफ़ कर सकूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बस 1-2 साल में फील हो रहा है मुझे, ये लाइक हो गए हैं 8-9 साल ऐसे हो गए हैं ये सब पे, और मुझे ऐसा गिल्ट फील हो रहा है अभी कि मैं क्या बताऊं। सो आई एम रियली होपिंग कि इस सब से मैं बहुत जल्दी निकलूं, और आई हैव अ गॉड गिफ्ट जो कि इमेजिनेशन वाली एक क्रिएटिव चीज़ है। सो मुझे उससे अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए, ना कि ऐसे डे ड्रीमिंग करना चाहिए और खुद को भूल जाना। आई डोंट थिंक इट्स a good thing. So in the end, I want to say, please, my younger self, I'm so sorry, and I want to say to myself, कि please girl, तू खुद को माफ करना सीख जा, और प्लीज इस सब से दूर भागना स्टार्ट कर दे। और इसके लिए मैं ये कर सकती हूँ कि मैं बिजी रह सकती हूँ। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग आई कैन डू टू माई सेल्फ। और मुझे डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए मेरे ब्रेन को, लाइक जब भी वो ये सब सोच रहा है तो मुझे डिस्ट्रैक्ट करना होगा। मुझे मेरे पास बहुत सारे बुक्स है, बट मैंने आज तक कंप्लीट नहीं करे, बट अभी मैं करना स्टार्ट कर दूंगी। बुक्स पढ़ना हो, होमवर्क मैं करती नहीं कभी, तो मैं होमवर्क करना स्टार्ट कर दूंगी। और वीडियो में वीडियो अपलोड करना भी स्टार्ट कर दूंगी कंसिस्टेंटली। वर्कआउट में मैंने बहुत दिन हो गए हैं नीस चेंज करने के बाद, मैंने वर्कआउट बिल्कुल भी वर्कआउट का चेहरा नहीं देखा है। सो वर्कआउट भी करना स्टार्ट कर दूंगी, एंड देन मैं कुछ और स्किल्स, लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दूंगी, और जितना हो सके मैं बिजी रखना स्टार्ट कर दूंगी। एंड आई रियली वांट टू से टू गॉड, पता नहीं मैं वीडियो में क्यों बोल रही हूँ, बट आई रियली वांट टू से टू गॉड दैट आई एम रियली सॉरी, एंड मैंने बहुत ज़्यादा मेस्टअप हो चुकी हूँ। यू कैन बिलीव कि मैंने 1000 बार मैंने ये गलती की है, और एवरी टाइम आई आस्क फॉरगिवनेस एंड आई फील लाइक ही डू। आई डोंट नो हाउ कैन अ गॉड कैन फॉरगिव यू 1000 टाइम। No human being can forgive you like that. That's why I love God, and I feel so embarrassed and I feel so ashamed जब भी मैं ये सब करती हूँ, जब भी मैं एट द एंड रियलाइज करती हूँ कि मैंने सब कुछ मेस्ड अप कर दिया है। जब भी मैं वो एडिक्शन में जाती हूँ, आई फील लाइक व्हाट द, क्या कर रही हूँ मैं अपने साथ। इफ आई एम नॉट केयरिंग अबाउट माई सेल्फ, एटलीस्ट आई शुड केयर अबाउट गॉड। वो मुझे प्यार करते हैं, वो मुझ पर बिलीव करते हैं कि कि तू मेरी बेटी है एंड यू आर द बेस्ट। बट व्हाट आई एम डूइंग, मेकिंग हिम फील बैड that he is trusting me, that he is loving a girl like me. I hope that I end up this kind of things today and I don't come to this phase again. Yeah, that's what I want to say. And if you are like guys like this, please don't fantasize this kind of thing, because Instagram एक बहुत बड़ी ऐसा बन चुका है कि वहाँ पे रील्स बन रहे हैं, और मैं उस रील से मैं भी फ्लैश करने लगती हूँ कि मैं बहुत बड़ी चीज कर रही हूँ। ऐसा बनाया जाता है कि ये सब करना, आई मीन ठीक है, एक लेवल तक ठीक है, हम करना चाहिए, क्योंकि इमेजिनेशन या फिर हम बोल सकते विजुअलाइज अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक क्रिएटिव चीज़ स्टार्ट करने के लिए। बट अगर वो तुम पर हावी हो रही है तो ऐसे ही रील्स मत देखो, एंड आई रियली वांट टू से कि ऐसी चीज़ें को फ्लैक्स भी मत करो। एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गर्ल्स, इफ यू आर इन दैट फेज। I really love you, and if you connect with me or like this video, please like, comment and subscribe, and please share this video with your friends who are going through this kind of thing. And at the end I want to say to my best friend, love you. Bye guys.